महाभारत में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इनमें से ही एक किस्सा ऐसा है जो शायद जानने के बाद आप बहुत हैरान हो जाएंगे। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने ही पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि अगर वह किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति का सुख भोग सकती हैं। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया था और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई थी। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया बल्कि पांचों भाइयों ने मिलकर अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की भी यही इच्छा थी। चूँकि पांचों पांडव उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ सका था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा सकें तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि पांचों भाइयों में से सबसे ज़्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का भी ज्ञान मिल गया था। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं जैसे कि महाभारत का भी पहले से ही बोध हो गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सहदेव चुप रहे और किसी को भी महाभारत के होने की घटना नहीं बताई थी।